एक काम कर, 3 दिन उस लड़की के आगे पीछे घूमता रहे, उसे जितना भाव दे सकता है दे दे। चौथे दिन भी घूमना, लेकिन जब वो तुझे देखे तो देखना मत, तब वो ऐसे डिस्टर्ब हो जाएगी कि पूछ मत। पर देखने के बाद हेलो, अरे बोल तो कुछ, बात क्या करूंगा मैं? अरे सुन, हेलो हेलो, अरे हेलो, अरे तू सुन रहा है क्या मुझे? अरे अंकल बैठ जाओ ना। अरे यार, ये तो मुझे ही देखे जा रही है। अरे देख मत, सब देख रहे हैं। दादा, बोलो बेटी। मेरे बारे में बताएगी, बता दे। ब्लाइंड है दादा, हाँ चलो। My first love story is a blind love story. कैसे मुझे तुम मिल गए, बेटी किस्मत कौन हो पे तुम? आए। और तुमने ऐसा क्यों किया? दादा, लड़के सोचते हैं लड़कियों को पटाना आसान है, इसलिए उसे ऐसा सबक दिया जिंदगी भर नहीं भूलेगा। कुछ दिन पहले मैं चूड़ियाँ खरीदने बाजार गई थी। वहाँ पर बबली के भाई ने मुझसे छेड़खानी की। रुक। मेरे भैया ने उसे मारा तो बबली ने जो हमसे कहा सुनकर बहुत बड़ा झटका लगा। तुम मुझे बहुत पसंद हो। ए, बॉल पास करना। तुझे पास करके क्या फायदा? वो लड़की आ गई है, जाके ड्यूटी पे लग जा। गुड मॉर्निंग बॉस। ए, देर से क्यों आई? रोज तुम्हारा इंतजार करूं? बहुत ट्रैफिक था ना बॉस। अच्छा, बॉल लेके आ जा। बॉल कहाँ है? जाके ढूंढ ले। भैया बॉल कहाँ है भैया? भैया बॉल कहाँ पर है? बॉल कहाँ है बताना। भैया बॉल कहाँ है भैया? वाह थैंक्स भैया। बॉल बॉस। तुझे मैंने सुबह 7 बजे बुलाया था ना? जा सबके लिए चाय लेके आ। जा जा जा। ओके बॉस। क्या पैसे चाहिए? तेरी तो ठीक। हेलो यार बोल। यार बोल ना। मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर सिंगापुर जा रही है। उसकी कंपनी वालों ने कहा 5 लाख सैलरी ज्यादा देंगे, तो वो मुझे छोड़कर जा रही है। अच्छा हुआ, मैंने कहा था गले में मंगलसूत्र डाल खुश रहेगा। सुना नहीं? क्या कह रहा था? लिविंग टुगेदर अब भुगतो।
उसने तुझे राखी बांधी थी ना यार, तू जो कहेगा वो मानेगी। मुझे नहीं पता तू क्या करेगा, तू उसे सिंगापुर जाने से रोक बस। अरे अभी लास्ट मोमेंट पे कैसे आऊं? आज दोपहर को मेरी एक एग्जाम भी है। वो पेपर तू कैसे पास करेगा? पहली बार पास नहीं हुआ था इसीलिए दोबारा अटेम्प्ट कर रहा हूँ। यार वो अगर तूने उसे नहीं रोका ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा। पहले रोना बंद कर, कुछ करते हैं। तुम दोनों 1 घंटे में मुझे कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल में मिलो। ठीक है यार। सबको पिला दे। बैठो। कहाँ पर बॉस? डॉक्यूमेंट पढ़ूं? बैठो। मान जा यार प्लीज यार, सिर्फ आधे घंटे की बात हॉस्पिटल है या कोई ड्रामा कंपनी है? देख यार, छोटी सी प्रॉब्लम है, सॉल्व करनी है प्लीज। वैसे पेशेंट कौन है? यही है। मैं? डॉक्टर सर। इन्हें 1 घंटे के लिए आईसीयू दे दीजिए। ओके सर। ए, क्या है? देखो 5 मिनट बात नहीं करनी है। वो आ रहा है ना? इसे ऐसे देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसे क्या शॉक ट्रीटमेंट देने वाले हो? हाथ नहीं बंधे थे? सॉरी। तू हमेशा ऐसा क्यों करता है? हाथ क्यों नहीं बांधे? क्या हुआ होगा मधु? मुझे कुछ नहीं पता, देखते हैं। भैया क्या हुआ भैया? मेरी बीवी ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। बीवी? आपकी शादी कब हो गई? सुनो, हमारी तरह ही लिविंग टुगेदर। तुम फ्लो मत कट करो, तू बोल यार। वो गूगल में काम करती है। उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया आ जाओ, सैलरी 1 लाख रुपए से बढ़ा देंगे। मैंने भी उसे जाने के लिए फोर्स किया। तुम जानती हो नंदू ने क्या कहा? 1 लाख के लिए तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं उतनी चीप नहीं हूँ, मैं एक इज्जतदार फैमिली से बिलोंग करती हूँ। 1 लाख की जरूरत नहीं है, 5,000 भी काफी है। इससे मार कर ऑस्ट्रेलिया चली जाऊंगी। मैंने उसकी बात नहीं मानी, उसका साइन करके मैंने ही कंपनी का लेटर उन्हें भेज दिया। जब पता चला तो इसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। कितना झूठ बोल रहा है यार। देख यार, अगर मेरी बहन को ऐसा ऑफर मिले तो पैसों की लालच में उसे भेजना मत। तुझे छोड़ना पड़े तो शायद वो भी फांसी लगाकर मर जाएगी और मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। नहीं भैया, मैं भी एक इज्जतदार परिवार से हूँ। पैसों के लिए लालच करने वाला कैरेक्टर मेरा नहीं है। मैं सिंगापुर नहीं जाऊंगी। तुम कहोगे तभी नहीं। मेरी आंखें खोल दी भैया। भाभी से मिलकर आती हूँ। मैं बता दूंगा ना, मैं बता दूंगा। वो सो रही है ना, तुम बहुत इमोशनल हो गई हो। लेकर जा बहन को। तुम चलो। को क्यों यार, सिंगापुर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया क्या? इसे कैसे पता? नहीं, इसकी गर्लफ्रेंड किसी के साथ भाग गई है। तुम चलो भी ना। देखा ना, ये तुम्हारे लिए ही है। कॉफी। मैं तो साड़ी समझा था। ओह, कैसी है? हॉट है। कॉफी? लगता है घर पर कोई है नहीं। नहीं है। वाह, रोज अगर ऐसी मिलती तो क्या बात। कॉफी? सुमा अरे बाप रे, अरे गिर गई तो। सुमा लड़की है ना, इसलिए। अगर तेरी माँ होती तो तू इतनी तेजी से नहीं भागता। पीछे हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है। चलो मैं देख रहा हूँ। अरे इस एरिया में इतने एक्सीडेंट हुए हैं,
कभी इतनी भीड़ देखी क्या? साइकिल को कुछ नहीं हुआ है, रेडी है। मैंने रिपेयर कर दी, चेन लूज हो गया था। मेरी चुन्नी। अरे हटो 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 सब लोग। चुनरी में ग्रीस लग गया था ना, तो सर्फ से मैंने धुल दिया। अभी ये थोड़ा सा गीला है। हाँ? साइकिल चलाते समय चुन्नी को ऐसे बगल में बांध लिया कीजिए। हाँ? यार ये क्या है? अरे विकी, सिंपल लड़की को तो कोई भी पटा सकता है, पर जो कंपटीशन में लड़की को पटाता है ना, वही किंग कहलाता है। हेलो गुरु। अन्नू के घर में तुम ही आए हो ना? इधर देखो भाई, 2 साल से अन्नू से प्यार करते हैं। तुम बीच में टांग मत अड़ाओ। भूतनी के, तुम अन्नू से प्यार करते हो? तो अपनी कहानी 2 लफ्जों में बताओ। अन्नू को पहली बार मैंने कॉलेज जाते समय देखा था। ऐसे नहीं पटेगी बच्चे, कुछ और सोचना पड़ेगा। कम ऑन, थिंक ऑफ समथिंग एल्स। गिफ्ट देना पड़ेगा। हाँ, ओके। बस उसे रोज देखने के लिए मैंने उसके घर के पास ये गैरेज खोल दिया। उसे जब भी गाड़ी रिपेयर करवानी होती है, सीधा मेरे पास चली आती है। अच्छा, वैसे तुम्हारी कहानी में अन्नू कुछ ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है। क्या करूं, मैं हूं ही ऐसा। हाँ। अब बेटा मेरी बात सुन, ऑफिस में मैं ऑलरेडी एक लड़की से कनेक्ट हो चुका हूँ। वो मुझसे कनेक्ट हुई है नहीं, बस वही देखना है। अच्छा, इसका मतलब तुम उसके, मेरा मतलब है कि सिर्फ फ्रेंड हो ना? और ऑफिस वाली तुम्हारी लवर है। और तुम चिंता क्यों कर रहे हो? तुम कहाँ और मैं कहाँ? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली? तुझे बोला। तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन मुझे हैदराबाद अच्छा नहीं लगता। मैं सिर्फ यहाँ पापा के लिए आया हूँ। अब क्या करता? जानती हो ना, एक मिडिल क्लास आदमी की कमाई कितनी होती है? अपने बेटे की पढ़ाई जितनी। और वो 10 तक पढ़ सके उतना ही कमाता है वो। इंटर तक पढ़े तो इंटर तक, इंजीनियरिंग करे तो इंजीनियरिंग तक। 20 साल स्कूल फीस, कॉलेज फीस देकर, रोज पॉकेट मनी देकर, हर साल यूनिफॉर्म, शूज, टाई, बुक्स, पेन, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्सेस, ग्राफ शीट्स, इंडिया के मैप्स। ऐसी सारी जिंदगी मेरे पापा मेहनत करने के बाद मुझसे बस एक चीज मांगते हैं, एक नौकरी। और उसके बाद जो मुझे तनख्वाह मिलेगी वो भी मुझे ही रखनी है। इसलिए पसंद ना होते हुए भी उनके लिए मैं नौकरी करने चला आया। बस इतनी सी बात है।
तेज, तेज, मुझसे बात नहीं करोगे? बात करोगे? वो क्यों बात करेगा? तुमने क्या किया? वी प्रैक्टिस म्यूजिक लाइक अ फैमिली। और ऐसे में जब भी तुमसे मिलने हॉस्पिटल में आया तो तुमने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। इट्स अ मेडिकल मिरेकल, यू नो। वो एक छोटे एक्सीडेंट की वजह से मेरी याददाश्त चली गई। तो क्या खाना खाना भूल गई? सोना भूल गई? वैसे भी हमारे तेज को कैसे भूल सकती हो? हाउ? जानती हो कितना हर्ट हुए हम? आई कांट बिलीव दिस। गॉड मस्ट बी क्रेजी। ओह माय गॉड। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअली समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे ट्रूप में ज्वाइन होने का मन कर रहा है। अब देखो, ऐसा मत करना। क्यों? तुम्हारी वजह से सारा प्रोग्राम चौपट हो गया। तुम्हें निकाल दिया है। क्यों बे? होर्डिंग से इसकी फोटो निकाल दी ना? निकलेंगे ना? निकाल दिया। प्लीज डोंट डिस्टर्ब अगेन। Hey, mister, mind your words. इसे रख के दूंगा ना मैं। अगर आप मेरी जगह होते तो आपको समझ में आता सर। स्ट्रीट सिंगर की रेंज से उठाकर स्टेज सिंगर बना दिया। कितनी कंपनीज एल्बम बनाना चाहती हैं। नंदिनी ने खुद रिक्वेस्ट करके ट्रूप ज्वाइन की थी। वो मेन सिंगर थी, उससे प्रैक्टिस भी करवाई थी। 15 दिनों बाद वाइजैक में टूर है। अब सडनली उसे कुछ याद नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे? हाँ, इससे बात क्यों कर रहा है यार? निकल जाओ यहाँ से। क्या तुम्हारे अलावा सिंगर नहीं मिलेगी क्या? चलो जाओ। Idiots. चलो बेटी, कम लेट्स गो। मैंने सही कहा ना यार? मैं फिर से कहता हूँ, प्लान बी। नंदिनी मैडम, आप यहाँ? मैं माया टीवी से हूँ। एक बाइट दीजिए मैडम, प्लीज। हमेशा हमारे पीछे घूमते रहोगे, जाओ यहाँ से। ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? नेक्स्ट म्यूजिक एल्बम की लीड सिंगर आपकी बेटी ही तो है। मैडम प्लीज। मैडम एक बाइट दीजिए प्लीज। मैडम प्लीज, मैडम एक बाइट। मैडम क्या कहना है मुझे? नंदिनी, लेट्स गो। मुझे अब समझ में आ गया है पापा। बचपन से मुझे म्यूजिक बहुत पसंद था ना। इनके मिलने से पहले माँ की मन्नत पूरी की होगी मैंने, फिर इनके ग्रुप में ज्वाइन करके फेमस हो गई होंगी। तुम जितना बड़ा सोच रही हो ये है नहीं। जरा इनके चेहरे देखो, लग रहा है महीनों से खाना नहीं मिला। पर्टिकुलरली उस मोटे को देखो। उसके चेहरे और म्यूजिक में कोई कनेक्शन दिख रहा है तुम्हें? मेरी बात मानो, ये सब टाइम वेस्ट है। लेट्स गो। प्लीज पापा, 15 दिन की ही तो बात है। वो शो करके मैं आ जाऊंगी। नो बेटी, मैं नहीं मानूंगा। चलो चलते हैं। ज्यादा फोर्स मत कीजिए, बेटी को शक हुआ तो सब पता चल जाएगा। ठीक है बेटी, तुम जा सकती हो। मैं तुम्हारे ग्रुप में गाऊंगी। 15 दिन प्रैक्टिस के लिए आऊंगी। आऊंगी? बिल्कुल नहीं आऊंगी। दोबारा तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और फिर से तुम्हारी अगर याददाश्त चली गई तो हमारा क्या होगा मैडम? चाहो तो एग्रीमेंट पे साइन करवा लो। याददाश्त जाने के बाद भी ये बिल्कुल नहीं बदली। शो मी द एग्रीमेंट। कल से मैं प्रैक्टिस के लिए आ जाऊंगी। ओके, बाय। क्या हुआ यार? देखो, 15 दिन के लिए हमारे साथ रहने के लिए मान गई है। इतने दिनों में वो इंडिया क्यों आई है? उसकी प्रॉब्लम क्या है पता करो। मतलब कि कोई लव स्टोरी नहीं है क्या? हाँ, जब कोई छोटी मछली के लिए जाल बिछा रहा और बड़ी मछली फंस जाए तो क्या प्रॉब्लम? ऐसा है तो इस बार प्लान हम बनाएंगे और तू उसे सिर्फ फॉलो करेगा। समझ गया ना? ऑर्डर मान। Come on guys.
चल जाओ वरना घुसेड़ दूंगा। चल। अच्छा, कंपोज किसने किया? कौन से स्केल में गाना है? बड़ा स्केल या छोटा स्केल, जो दिल करे वो ले लीजिए। स्केल्स कहाँ से लाके देंगे? बाहर जा प्लीज यार, जा निकल अभी। ओके गाइस, आई विल बी बैक। फोटो फोटो। जस्ट अ स्मॉल ब्रेक मैम, प्लीज। ओके। यस। हर्ष, हाँ क्या हुआ नंदिनी? ये फोटो तुम दोनों की इस कहानी में एक स्वीट मेमोरी है। तेज ने तुमको पहली बार ट्रेन में देखा था और फिर तुमसे बात करने की कोशिश की, पर तुमने भाव नहीं दिया। उस बेचारे ने बहुत कोशिश की, आखिरकार तुम्हें अट्रैक्ट करने के लिए उसने एक प्लान बनाया था। प्लान बनाया? एक्सक्यूज मी, कैसा लग रहा हो? हाँ, तुम कैसे भी लगो, मुझे उससे क्या? कुछ नहीं मैडम, मैं एक लड़की को प्रपोज करना चाहता हूँ। करना है तो करो, मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि आप जैसी सुंदर लड़की का टेस्ट भी बहुत ही सुंदर होगा। अगर आप कुछ टिप्स दे दे तो मेरी सेटिंग आसान हो जाएगी। ये फूलों वाली शर्ट उतार कर कोई अच्छी क्लासी शर्ट पहनो। हाँ, और ये लुंगी उतार कर कोई जीन्स पैंट पहन लो। ओके मैडम। और ये क्या है, घोंसले की तरह बाल उगाए, इन्हें कट करो। और वो ब्यूटी स्पॉट है ना, उसे भी हटा दो। तुम्हें अपनी पूरी बॉडी लैंग्वेज बदलनी होगी। अच्छे लव सॉन्ग सुनो, उसके बाद मस्त लगोगे। कोई भी लड़की आसानी से पट जाएगी। ओके मैडम। ऑल द बेस्ट। अगले दिन जब आप रास्ते से गुजर रही थी, तेरे बिन कहीं पाए मन चैन नहीं, दिल का तू सुकून तू बेकरारी, मेरे दिल कहीं ना बुझा तू कहीं, तेरे बिन कुछ सोचना भी है नहीं। उस लड़की का क्या हुआ? बेटर लक नेक्स्ट टाइम। हाँ? हमारे ट्रूप में शामिल हो गई। फिर हमने मिलकर बहुत सारे कॉलेज प्रोग्राम्स भी किए। मैं अब रह सकूंगा ना, मुश्किल है अब जीना, तू ही तू है सपना। हाँ, तुझसे है ये कहना, तेरे संग है रहना, तुझे प्रेम है करना। छोड़ूं पर साथ तेरा ना छोड़ूं, तुझसे न कभी मुंह मोड़ूं, हाँ सांसों की तरह है तू। हम दोनों के बीच ये सब हुआ था? वो बेचारा खुद भी नहीं जानता। लॉल। हेलो, कहाँ हो तुम सब? आज हमारी प्रैक्टिस है या नहीं? ए, हम लोग बस हाफ एन आवर में पहुंच रहे हैं। तुम एक काम करो, तुम वहीं पर रुको, कहीं जाना मत। तूने रूम लॉक किया था ना? नहीं यार, भूल गया मैं। यार तू जानता है ना, रूम में कोई भी जाए तेज को पसंद नहीं है, क्योंकि उस कमरे में प्यार की निशानियां हैं। यार पहले फोन तो खा। अरे मैं भूल गया। ओ नो, काटता हूँ।
मुझे इस फोटो के बारे में बताओ ना प्लीज। हर्ष प्लीज प्लीज बताओ ना। हे नहीं बताओगे तो तुम्हारी जान ले लूंगी। बताता हूँ। हम सब मिलकर म्यूजिक प्रोग्राम्स कर रहे थे तो एक दिन क्या हुआ कि उस दिन ये 2000 का नोट किसे चाहिए? मुझे 2000 का नोट किसे चाहिए? मुझे थैंक्स दीदी। देख लिया, मेरे पूछते ही सबने हाथ उठाया, लेकिन बंटी ने मेरे हाथों से छीन ही लिया। आप लोगों ने मुझसे क्यों नहीं लिया? हमें लगा आप मजाक कर रही थी। मैं सोच ही रहा था आने के लिए, तब तक वो बच्चा आ गया। जिंदगी भी ऐसी ही है, अपनी पसंद की चीज लेने से पहले कोई और उसे छीन लेता है। इसलिए मन में कुछ मत रखो, उसे एक्सप्रेस करो। जो पसंद है उसे ले लो, चाहे वो पैसा हो या प्यार हो। दीदी, नोट तेज ने छीन कर लाने को कहा था। अरे तेज, आई लव यू। उसने मुझे क्यों नहीं बताया कि ये सब हुआ था? भूलने के बाद सब कुछ याद दिलाना बहुत एम्बैरेसिंग होगा, इसीलिए तेज ने मना किया था।